हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए जो केस लेकर के आया हूँ, यह केस आपको फील्ड में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो है डायग्नोसिस शुरुआती अवस्था में करना सबसे कठिन होता है। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो डायग्नोसिस कर रहे हैं और इस पशु को जो है दूर से डायग्नोसिस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए जो है दूर से इसलिए डायग्नोसिस करना पड़ रहा है कि यह जो केस है वो बहुत ही खतरनाक केस है। और यह एक दूसरे इसका जो सलाइवा है, जो लार है, अगर आपके हाथों में कहीं कटा छटा है और यह सलाइवा अगर लग गया तो यह जो है सलाइवा आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, वो भी अनजाने में। तो यह केस जो है वो रैबीज का केस है। पशुपालक इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि यह रैबीज का है। उनके द्वारा इसे बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि यह ट्रिप्स का केस है। पशुपालक को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यह ट्रिप्स है कि यह रैबीज है। जब इसका हिस्ट्री लिया गया तो पशुपालक ने बताया कि ये 3 साल से हमारे पास है और आज तक इसे ना तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है, ना किसी सियार ने काटा है और ना ही कोई पालतू कुत्ते ने काटा है। यह पशु खरीद करके लाया गया था और 3 साल बाद जो है इसका रैबीज का लक्षण आ रहा है। ये 20 दिन पहले इसका पाचुरेशन हुआ, बच्चा दी थी और पशु चारा खा रही थी, लेकिन ये 2 दिन से चारा बंद कर दी है और इसने पशु ने जो है वो जुगाली उगाली भी बंद किए हुए हैं। पशुपालक ने बताया कि ये चारा भी नहीं ले रही है और नहीं पानी पी रही है। पशु जो है चारा में मुंह लगा रही है और पानी जब इसके आगे रखा जाता है तो उसमें भी मुंह लगाती है और बाहर निकाल लेती है। ये देखिए इसका जो है आपका बार बार पेशाब भी कर रही है और बार बार गोबर भी कर रही है। जैसे लग रहा है कि ये ट्रिप्स का केस है। शुरुआती अवस्था में रैबीज के पशु को डायग्नोसिस करना सबसे कठिन काम होता है। कठिन इस बात से होता है कि ये जो सिम्टम आते हैं, इसका रैबीज का सिम्टम और ट्रिप्स का लक्षण सिम्टम दोनों एक समान होता है, इसीलिए दोनों को जो है डिफरेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है ऐसा कि ये रैबीज का सिम्टम आ रहा है तो आप बच करके ही इसका डायग्नोसिस करें और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है रैबीज का नहीं हो सकता, केवल ट्रिप्स का हो सकता है। इसीलिए इसका जब भी आप करते हैं तो ट्रिप्स का ही ट्रीटमेंट केवल कर सकते हैं। इसमें डायग्नोसिस करने के लिए पशुपालक के द्वारा बहुत लोगों के द्वारा ब्लड टेस्ट के लिए इसमें भेजा जाता है। कभी भी ब्लड टेस्ट करने पर पशु का रैबीज नहीं आता है, क्योंकि रैबीज का जो वायरस होता है वो ब्लड में नहीं पाया जाता है। इस कारण जो है कि पशु का ब्लड टेस्ट बहुत लोग अनजाने या जानने पर भी करवा देते हैं और उसका बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाया, इस पशु का रैबीज नहीं आया। पशुओं में रैबीज जो होता है या आम मनुष्य में भी अगर रैबीज होता है तो रैबीज उसका सलाइवा में होता है, ना कि उसका ब्लड में होता है। जब भी अगर आप रैबीज का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसका सलाइवा जो लार होता है उसका टेस्ट करवाते हैं, तब जाकर के रैबीज का उसमें वायरस आपको दिखेगा और उसका ब्लड जो उसका रिपोर्ट जो आएगा सलाइवा का, उसी में आपको रैबीज का देखने को रिपोर्ट में मिलेगा। ब्लड टेस्ट कभी भी ना करावें रैबीज के लक्षण में, क्योंकि रैबीज में ब्लड रिपोर्ट में नहीं आता है, क्योंकि उसका जो वायरस होता है रैबीज का वो ब्लड में नहीं पाया जाता है बल्कि वो सलाइवा में पाया जाता है। रैबीज एक वायरल डिसऑर्डर बीमारी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिस कारण से पशु जो है उसका दूर का चीज़ भी नज़दीक दिखाई पड़ने लगता है।
इसी कारण से है कि पशु जो है वो मारने के लिए दौड़ती है जब रेबीज में पशु के लक्षण आते हैं तब, क्योंकि उसे ऐसा लगता है पशु को कि वह सामने का चीज़ है, वो हमारे पास आ रहा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, इससे पहले ही वह पशु जो है अटैक कर देता है। इसीलिए रेबीज के लक्षण में आप देखते हैं कि पशु जो है वो मारने के लिए दौड़ती है। नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कारण ही पशु के मुंह से सलाइवा आने लगता है और जो है लगातार सलाइवा लार गिरने लगता है। ये पशुपालक हैं जो इस बात को ही मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये रेबीज है। वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि इसे सर्रा है, इसे सर्रा है, इसे सर्रा का इलाज किया जाए और यह पशु ठीक हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में नहीं पता रहने के कारण पशुपालक को विश्वास दिलाना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पशुओं से इलाज से ज़्यादा तो पशुपालक को समझाना मुश्किल होता है। जिस समय अगर आप पशुपालक को समझा लिए उसी समय आपकी डॉक्टरी सफल हो जाएगी और आपकी डायग्नोसिस भी आपका सफल हो सकता है, क्योंकि आपकी डायग्नोसिस से ही आप पशुपालक को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस पशु को जो है वो ट्रिप्स का केस समझ रहे हैं और वो इसीलिए पास उसका जा कर के इस पशु को हमें दिखा रहे हैं कि देखिए, देखने के बाद कुछ ऐसा नहीं है, पशु जो है शांत खड़ी है। और ये देखिए इसका मुंह से सलाइवा लगातार गिर रहा है, पशु जो है बार बार गोबर भी कर रही है और पशु जो है बार बार पेशाब भी कर रही है। इस कारण है कि पशुपालक को लग रहा है कि ये ट्रिप्स का केस है। बार बार इस बात को जोड़ करने के कारण इसका जो है, जब भी आप ट्रिप्स का इलाज करते हैं तो अगर रेबीज़ के सिम्टम आने वाले रहते हैं तो 12 से 24 घंटे में आपको पूरे लक्षण आ जाएंगे, जो इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। इसका जब भी आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करें तो इसका सलाइवा से बचने का हमेशा कोशिश करें, ताकि इसका जो सलाइवा होता है उसी में रेबीज रहता है। और अगर आपके सलाइवा अगर आपके हाथों में लग जाए, कटे हुए रहें, तो उससे आपको भी परेशानी हो सकता है और आगे भविष्य में आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए इस तरह के केस आप देखते समय हमेशा सतर्क रहे। देखिए पशुपालक के द्वारा जो है अगले दिन जब इसका ट्रिप्स का इलाज किया गया तो उसके देखिए 12 घंटे के बाद जो है इसका लक्षण पूरी तरह से आ गया और ये पशुपालक जो हैं इसका दोनों रस्सी बांध करके रखे हैं। तो 12 से 24 घंटा में जैसे ही आप ट्रिप्सोमा का इलाज करने के बाद आ जाते हैं लक्षण। और यह पशु यहाँ से जब एक बार अगर रेबीज का लक्षण पशुओं में आ गया तो वहाँ से पशु बचता नहीं है। वो 100% है कि पशु का मृत्यु होना ही है। पशुओं को पागल कुत्ते काटने या खरगोश सियार के काटने से या पालतू कुत्ते के काटने या उसके नाखून से स्क्रैच होने के कारण जो होता है कि रेबीज जो है उसका शरीर दूसरे पशु के शरीर में लग जाता है। रेबीज का शुरुआती लक्षण ट्रिपनोसोमा जैसा होता है और इसमें जैसे ही आप ट्रिपनोसोमा का इलाज करते हैं तो 12 से 24 घंटे के बाद इसका पूरा लक्षण आने लगता है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। पशु में बुखार भी रहता है, 103-4 रहता है और किसी में बुखार नहीं भी रहता है। इस पशु में बुखार 100 है, नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी कारण है कि पशुपालक इस बात से मानने से इनकार कर रहे हैं। पशुओं के मुंह से सलाइवा आता है, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो को, लगातार पशु रंभाने लगती है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पशु चिल्ला भी रही है। और पशु जो है हाइड्रोफोबिया का भी शिकार हो जाता है, पानी से पशु को डर लगता है। लेकिन यह जो पशु है पानी से डर नहीं रहा है, बल्कि पशु जो है मुँह जो है पानी में डाल रहा है और निकाल रहा है। इसको चारा खाने के लिए दिया जा रहा था तो चारा मुँह लगा करके फिर बाहर हटा लेता था। नर्वाइन के लक्षण आ रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पशुओं में लड़खड़ाहट हो रहा है, तो ये नर्वाइन सिस्टम भी आने लगता है। पशु उत्तेजित होने लगता है, पशु मारने के लिए दौड़ता है, इधर उधर भागने की कोशिश करता है और पशु चिल्लाने के साथ साथ जो है कि मारने के साथ साथ पशु जो है काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाता है और पशु को जो है 36 से 48 घंटा के बाद मृत्यु हो जाता है। और ये देखिए पशु का जो है 36 घंटा होते होते पशु का जो है
डेथ हो गया, लगातार चिल्लाने, और पशु जो है इसमें बैठता भी नहीं है, जबकि सर्रा में भी नहीं बैठता है। यही कारण है कि पशुपालक को यहाँ से समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप इसे तरह के इलाज से बचें और इससे दूरी बना करके रखें, और पशुपालक ज़रूर समझाएं। और अगर इस तरह के इसके सलाइवा से जो संपर्क में आए उन्हें रेबीज़ का वैक्सीन ज़रूर लेने के लिए बोलें। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के जानकारी आपके वीडियो के माध्यम से आपके नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।